हेलो गाइस, मॉन्स्टर एनीमे का पार्ट 2। जुहान का ओरिजिन ढूंढते हुए टेनमा इस जर्मनी पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जुहान को एक ऑर्फनेज 511 से लीवर्ड फैमिली ने अडॉप्ट किया था और वो ऑर्फनेज अबेंडन हो चुका है। इसके बाद टेनमा ऑर्फनेज से रिलेटेड एक बंदे हार्टमैन के घर जाता है। हार्टमैन उसे बताता है कि ऑर्फनेज का माहौल बहुत सख्त था। नीना लीवर्ड को किसी और ऑर्फनेज भेज दिया गया और जुहान के साथ जो कुछ हुआ। टेनमा कहता है, मुझे बताओ क्या हुआ। तभी हार्टमैन का अडॉप्टेड लड़का डीटर आ जाता है। हार्टमैन कहता है, मैं अभी नहीं बता सकता, मैं बाद में बताऊंगा। डीटर के साथ खाना खाते हुए टेनमा पूछता है, तुम्हें क्या पसंद है। डीटर कहता है, सोकर। टेनमा उनके घर से जाने के बाद एक शॉप से फुटबॉल लेता है और डीटर को वापस देने आता है। दरवाजे पे उसे डीटर के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो अंदर जाता है तो डीटर बुरी हालत में था, वो दर्द से रो रहा था। टेनमा हार्टमैन से कहता है, एम्बुलेंस बुलाओ। हार्टमैन एम्बुलेंस बुलाने जाता है। टेनमा डीटर को चेक करने लगता है, उसे मारा पीटा गया था। हार्टमैन वहां जाता है। वो कहता है, तुम चेक तो ऐसे कर रहे हो जैसे डॉक्टर हो, तुम यहाँ से चले जाओ। टेनमा कहता है, मैं जानता हूँ तुमने इसे मारा पीटा है। हार्टमैन कहता है, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम वही वांटेड डॉक्टर हो। टेनमा अपनी गन निकाल लेता है। वो कहता है, मैं डीटर को यहाँ नहीं रहने दूंगा। फिर टेनमा डीटर को हॉस्पिटल ले जाता है और नर्स से कहता है, इसका ख्याल रखो, मैं वापस आऊंगा। इसके बाद टेनमा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ऑर्फनेज पहुंच जाता है जहाँ एना लीवर्ड रहती थी। ऑर्फनेज की ओनर बताती है, एना और जुहान एक साथ बॉर्डर के पास मिले। लीवर्ड फैमिली ने जुहान को अडॉप्ट करना चाहा, लेकिन जुहान एना को नहीं छोड़ना चाहता था, तो उन्होंने एना को भी अडॉप्ट कर लिया। टेनमा पूछता है, मुझे उस ऑर्फनेज के बारे में बताओ। वो औरत बताती है, जुहान जिस ऑर्फनेज में था वो इस जर्मनी का एक्सपेरिमेंटल ऑर्फनेज था। उन्हें परफेक्ट सोल्जर बनाने के लिए साइकोलॉजिकली रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाता था। जब उस ऑर्फनेज का हेड मार गया तो वहाँ के इंस्ट्रक्टर और ऑर्फन बच्चों में लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में 50 लोग मारे गए, सिर्फ जुहान बच निकला। दूसरी ओर हार्टमैन डीटर को लेने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डीटर कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन हार्टमैन उसे घर की बजाय कहीं और ले जाता है। टेनमा हॉस्पिटल पहुंचता है, डीटर वहाँ नहीं था। वो हार्टमैन के घर पहुंचता है, लेकिन वो दो वहाँ भी नहीं थे। टेनमा उसके घर की छानबीन करता है, जहाँ उसे ऑर्फनेज की कुछ तस्वीरें मिलती हैं और उसे मालूम होता है कि हार्टमैन भी ऑर्फनेज का एक इंस्ट्रक्टर था। इसके बाद टेनमा ऑर्फनेज पहुंचता है, जहाँ डीटर एक चेयर पे बैठा था। टेनमा हार्टमैन से कहता है, ये तुमने उसके साथ क्या किया। हार्टमैन कहता है, मैंने इसे जुहान बनाने की कोशिश की, लेकिन ये जुहान की तरह नहीं बन सका। वो बताता है, ऑर्फन और इंस्ट्रक्टर के बीच लड़ाई जुहान ने करवाई और फिर वो इसी चेयर पे बैठ के मजे से देखता रहा। मैंने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया। वो बोला, मैं बस लोगों में नफरत फैलाता हूँ। हार्टमैन डीटर पे बंदूक तान लेता है। वो कहता है, तुम जुहान जैसे नहीं बने, तुम किसी काबिल नहीं। तो टेनमा भी अपनी गन निकाल लेता है। हार्टमैन कहता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, इसके बदले यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहता है, जनरल वुल्फ ने जुहान को डिस्कवर किया, वही जुहान को हमारे पास ले आया, उसके पास जाओ। टेनमा डीटर से कहता है, तुम मेरे साथ आना चाहो तो आ सकते हो। हार्टमैन समझता है डीटर उसके साथ नहीं जाएगा, लेकिन डीटर टेनमा के साथ चला जाता है और हार्टमैन कुछ नहीं कर पाता। दूसरी ओर लुंजे टेनमा को पकड़ने में नाकाम हुआ पड़ा था, तो वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत से दूसरे केसेस में बिजी हो जाता है। एवा उसके पास जाती है। वो कहती है, टेनमा कब अरेस्ट होगा। लुंजे कहता है, टेनमा का कहना था जुहान ने सब मर्डर किए हैं, लेकिन जुहान जैसा कोई इंसान नहीं है। टेनमा को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वही कातिल है। एवा कहती है, उसे कब पकड़ोगे। लुंजे कहता है, मेरे पास टाइम नहीं, मैंने और भी बहुत से केस सोल्व करने हैं। लुंजे एक और केस के पीछे पड़ा था, जहाँ एक प्रोस्टिट्यूट का मर्डर हो गया और उसका लिंक एक पॉलिटिशियन से था। लुंजे इस केस में इतना मस्त हो गया कि वो अपनी फैमिली को नजरअंदाज करने लगा। एक रात वो घर आता है और उसकी बेटी बताती है, तुम्हें पता नहीं चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी वाइफ बताती है, तुम्हें पता नहीं चला मेरा अफेयर चल रहा है, तुम बहुत मस्त हो अपने आप में, हम जा रहे हैं। लेकिन लुंजे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसे कॉल आती है कि पॉलिटिशियन केस से रिलेटेड एक सस्पेक्ट सच बताना चाहता है। लुंजे उसकी लोकेशन पे पहुंचता है, लेकिन उसे बताया जाता है उस सस्पेक्ट ने सुसाइड कर ली। लुंजे का दिल टूट जाता है और वो फिर से टेनमा के पीछे बढ़ जाता है। दूसरी ओर टेनमा फ्रैंकफर्ट पहुंच चुका था। वो डिटेक्टिव मैसनर से मुलाकात करता है, जिससे टेनमा और नीना भाग गए थे। टेनमा उसे बताता है, मैंने आर्टिकल पढ़ा, तुम ड्रग एडिक्शन की वजह से सस्पेंड हो गए हो और बाद में तुम्हारा साथी भी जॉब छोड़ गया, तो अब मेरा तुमसे मिलना आसान हो गया है। टेनमा कहता है, मेरे पास गन है और मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मुझे बताओ नीना के पेरेंट्स और मरीर को किसने मारा था। मैसनर कहता है, मेरे दूसरे साथी मुलर ने मारा था, उसे बहुत से पैसे मिले, वो एंजॉय कर रहा है। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ इसलिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे बेबी ने बचा लिया। टेनमा कहता है, अब ये बेबी कौन है। मैसनर बताता है, बेबी एक राइट विंग नेशनलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। बर्लिन वॉल गिरने के बाद उसने प्योर जर्मन टाउन बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गया और डार्कनेस फैल गई, मॉन्स्टर पैदा हो गया। टेनमा पूछता है, कैसा मॉन्स्टर। मैसनर कहता है, मुझे तंग मत करो,
मैं पहले ये सब उस लड़की को बता चुका हूँ जिसके पेरेंट्स को हमने मारा था, और बेबी ने मुझे कहा था अगर वो लड़की कभी नजर आए तो उसे मेरे पास भेजना। बेबी नीना को अपने किसी काम के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, और मैंने नीना को बेबी का एड्रेस दे दिया है। दूसरी ओर नीना बेबी के क्लब में पहुंच चुकी थी, और बेबी का बंदा नीना को प्राइवेट रूम में ले जाता है। फिर वहाँ बेबी आता है और वो सॉन्ग लगा के नाचने लगता है। नीना कहती है मेरा भाई कहाँ है। बेबी कहता है तुम्हें फैमिली यूनियन का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, जुहान से मिलके क्या करना चाहती हो। नीना गन निकाल के कहती है मैं उसे मारना चाहती हूँ। वो कहता है फिक्र न करो, इस वक्त जुहान भी तुम्हारी तलाश में है। दूसरी तरफ टैनमा भी क्लब के बाहर पहुंच चुका था। वो अंदर जाना चाहता है तो एक तुर्की औरत उसे रोक लेती है। वो कहती है तुम किसी और कंट्री से हो और ये लोग तुम्हें मार देंगे। टैनमा कहता है मैं एक लड़की को ढूंढने जा रहा हूँ। तुर्की औरत कहती है मेरी भी एक ब्लोंड फ्रेंड अंदर गई है और वापस नहीं आई, शायद उसे इनका कोई सीक्रेट पता चल गया होगा। उसके बाद एक ब्लोंड लड़की को कार में बिठा के ले गए हैं। यकीनन वो बेबी के मैंशन पे गए होंगे। टैनमा कहता है मुझे भी वहीं जाना होगा। वो रोड पे आता है तभी एक कार उसे टक्कर मारती है। टैनमा जख्मी हो जाता है। बेबी वहाँ आता है। वो कहता है तुम अब तक जिंदा क्यों हो। बेबी के मेंशन में नीना की मुलाकात एक आदमी से कराई जाती है। वो नीना की तरफ एक तस्वीर फेंकता है और बताता है मेरा नाम गैरलिट है और तस्वीर वाले बंदे का नाम वुल्फ है। हमने परफेक्ट सोल्जर बनाने वाला प्रोजेक्ट शुरू किया। हम जुहान को अपना लीडर और जर्मनी का दूसरा हिटलर बनाना चाहते थे। नीना कहती है मुझसे क्या चाहते हो। गिलर्ड कहता है हम तुम्हें चारा बना के जुहान को पकड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। वैसे भी हम तुम्हें अब जाने नहीं दे सकते, तुम्हें हमारे बारे काफी कुछ पता चल चुका है। नीना कहती है फिक्र न करो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। इसी मैंशन के बेसमेंट में बेबी ने टैनमा को पकड़ रखा था और वो टैनमा की धुलाई कर रहा था। नीना रूम में बैठी थी। उसे वॉशरूम से आवाज आती है। वो बेसन के पास जाती है जिसमें औरत की आवाज आ रही थी। वो कहती है मैं तुर्किश औरत हूँ और बेबी के लोग फ्रैंकफर्ट में तुर्किश टाउन को तबाह करने वाले हैं। क्लब के बाहर टैनमा को जो औरत मिली थी वो अपनी दोस्त का बच्चा उठा के जा रही थी, जिसे बेबी के बंदे पकड़ के ले गए। रास्ते में वो डीटर को देखती है जो भूखा बैठा था। वो डीटर को अपने घर ले जाती है और बताती है मैं इस बच्चे की माँ का इंतजार कर रही हूँ। डीटर बताता है मैं भी टैनमा का इंतजार कर रहा हूँ, वो एक जापानी आदमी है। औरत कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जिस आदमी को मिली वही आदमी टैनमा है। वो डीटर को बताती है टैनमा कैंडी क्लब गया है, तो डीटर उसे ढूंढने कैंडी क्लब के पास पहुंच जाता है जहाँ एक आदमी उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर मेंशन में नीना उस औरत से बात कर रही थी। औरत कहती है मेरा नाम आयशी है। तभी उस औरत को गोते आने लगते हैं। उसकी आवाज बंद हो जाती है। नीना ऊपर की फ्लोर पे जाती है जहाँ वो औरत मार चुकी थी। बेसमेंट में बेबी जनरल वुल्फ का इंतजार कर रहा था। वुल्फ के बंदे वहाँ आते हैं। बेबी कहता है वुल्फ कहाँ है। उसके बंदे बताते हैं वुल्फ टैनमा का इंतजार कर रहा है, हम टैनमा को लेने आए हैं। बेबी का बंदा भी डीटर को लिए वहाँ जाता है। वो कहता है ये बच्चा क्लब के पास टैनमा को ढूंढ रहा था, इसका क्या करना है। टैनमा कहता है इसे जाने दो, ये आम बच्चा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। बेबी कहता है फिर इस बच्चे को मार दो। उसका बंदा डीटर को मारने वाला था। टैनमा से रोकने की कोशिश कर रहा था तो वुल्फ का बंदा बेबी के बंदे को गोली मार देता है। वो कहता है टैनमा वुल्फ का गेस्ट है, हम टैनमा को परेशान नहीं करना चाहते। पहली सुबह नीना मैंशन छान मारती है। गिलर्ड और उसके सारे आदमी मारे जा चुके थे। वुल्फ के बंदे टैनमा और डीटर को लेके वुल्फ के मैंशन पे जा रहे थे। रास्ते में टैनमा उन्हें गन पॉइंट पे रोक लेता है। वो डीटर से कहता है तुम फ्रैंकफर्ट के तुर्किश टाउन में जाओ और वहाँ के लोगों को बताओ इस टाउन को तबाह करने की साजिश रची गई है। डीटर वहाँ के लिए निकल जाता है तो टैनमा आराम से उन आदमियों के साथ वुल्फ के मैंशन चला जाता है। वुल्फ खुद को टैनमा से इंट्रोड्यूस करवाता है। टैनमा कहता है सो अब तुम जुहान को अगला हिटलर बनाना चाहते हो। वुल्फ कहता है जिस किसी ने भी जुहान को हिटलर बनाने का सोचा है वो बेवकूफ़ है, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो बताता है जुहान और उसकी बहन बॉर्डर के पास मिले। हर्ष वेदर में जुहान बेहोश हो गया। जब उसे होश आया मैंने उससे पूछा तुम कैसे हो। जुहान ने कहा तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद मेरे सारे फैमिली मेंबर और मेरे दोस्तों को जुहान ने मार दिया। मैं अकेला हो गया और मुझे उसकी बात समझ आ गई। कहता कि गिलर और उसके साथियों को भी जुहान मार के गया है। फिर उसे जुहान का मैसेज दिखाता है जो टैनमा के लिए था। जुहान उसे किसी वेयर हाउस में मिलने के लिए बुला रहा था। वुल्फ कहता है मेरे लिए जुहान को मार देना। दूसरी ओर डीटर हैकल को बता रहा था कि तुर्किश टाउन में आज रात आग लगा दी जाएगी। हैकल उसकी बात का यकीन नहीं करता। तभी उन्हें कुछ नाजी सपोर्टर घेर लेते हैं। टैनमा जुहान की तरफ जाने से पहले तुर्किश टाउन में लोगों को वार्न करने पहुंच जाता है। नीना भी तुर्किश टाउन में बेबी से मुलाकात करती है। उससे आग लगाने वाली लोकेशन का पूछती है लेकिन वो नहीं बताता। रात को कुछ जगहों पे छोटी मोटी आग लग जाती है जिन्हें टैनमा बुझा देता है। नीना भी एक जगह आग बुझाने पहुंच जाती है। उस जगह डीटर और हैकल कैद थे। नीना उन्हें बचा लेती है। हैकल बताता है ये आग बस ट्रेलर है, असली आग दरिया किनारे एक वेयर हाउस में लगेगी क्योंकि रात के वक्त दरिया की तरफ से हवाएं आती हैं तो वो हवा आग को तुर्किश टाउन में फैला देगी। नीना और डीटर उस वेयर हाउस के लिए निकल जाते हैं जबकि हैकल एक दुकान से मैट चोरी करके भागने लगता है। रास्ते में से टैनमा मिलता है। वो पूछता है डीटर कहाँ है। हैकल बताता है दरिया के पास वेयर हाउस में गया है। टैनमा कहता है मुझे वहाँ ले चलो। वेयर हाउस में नीना और डीटर का सामना एक नाजी सपोर्टर से होता है।
जो आग लगाने के लिए लाइटर जला देता है। तभी टैनमा वहां पहुंच के उसे धक्का देता है, लेकिन लाइटर उस बंदे के हाथ से फ्यूल पे गिर जाता है और आग एक्सप्लोजिव मटेरियल की तरह बढ़ने लगती है। तो डीटर हैकल से मैट छीन के आग के रास्ते में फेंक देता है, जिससे आग बुझ जाती है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। नीना टैनमा से कहती है यहाँ से भाग जाओ। फिर टैनमा बोट पे जोहान की तरफ रवाना होने लगता है। रास्ते में नीना उसे बताती है कि जोहान की एक नहीं 2 पर्सनैलिटी है, उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है। ओके गाइस,